बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.2 है, जिसमें हमने कोणों के गुणों के बारे में किया हुआ है। इसमें जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ये साथ एक आकृति दी हुई है, इसमें ये दो रेखाएं ए और बी क्या है, समांतर बिल्कुल सीधी हैं, और एक तिर्यक छेदी रेखा है। बाकी कोणों के ये नाम दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने किसका बताना है, संगत कोणों के युग्म बताने हैं। कौन कौन से युग्म मतलब जोड़े। संगत कोण होते हैं जो एक जैसी संगति के हों, यानी देखिए जैसे ये ऊपर वाला 4 कोण है, इधर भी ऊपर वाले 8 के बराबर होगा, तो 4 और 8 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे कि पहला तो युग्म हो गया कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, और ठीक है इसी तरह इधर 1 बराबर होगा 5 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, दोनों ऊपर की तरफ इस लाइन के ऊपर। इसी तरह नीचे वाले 3, इधर नीचे वाले 7 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कॉमा, और 2 होगा 6 के, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। ये हो गए हमारे क्या, संगत कोण। ठीक है, उसी तरह से अंतः एकांतर कोण। वैसे मैंने बराबर निशान डाल दिया इसमें भी, ये बराबर होंगे। अगर आपने बराबर नहीं भी डालना तो आप बराबर को छोड़ भी सकते हो, ये बराबर होते हैं। मतलब अगर कि 4 8 कॉमन है, 1 और 2 सॉरी संगत है, 1 और 5 संगत है, 3 और 7, 2 और 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अंतः एकांतर कोण, अंतः मतलब अंदर, एकांतर मतलब एक दूसरे के अंतर भी, जैसे एक इस तरफ का एक इस तरफ का। 3 5 यानी कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण है अंदर का, और 2 होगा 8 के, तो कोण 2 ठीक है किसके, और कोण 8। ये हो गए अंतः एकांतर कोण। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ ये 3 और 8 अंदर वाले, तो ये कोण 3 और 8। इसी तरह अंदर के ये 2 और 5, तो 2 और 5, ये हो गए तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने युग्म। शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख पिछली एक्सरसाइज में किया था। ऐसे क्रॉस में जब लाइन होती है तो आमने सामने के कोण शीर्षा विमुख कोण होते हैं। जैसे यहां भी क्रॉस में है, इसमें भी क्रॉस में, जैसे 4 इस 2 के बराबर होगा, 1 3 के, यानी इसमें हम लिखेंगे कोण 4 कोण 2 और कोण 1 और 3, 1 और 3, ये शीर्षाभिमुख है। और 8 6 5 7, तो कोण 8 6 के साथ और कोण 5 जो है वो 7 के साथ शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में क्या है, संलग्न आकृति। इसमें P और Q अब समांतर हैं। ये P लाइन और Q समांतर है, सीधी है। इसमें ऐसे थी समांतर, इसमें ऐसे हुई, और ये तिर्यक छेदी रेखा है। अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। जो कोण हमें नहीं पता, अज्ञात है, जैसे A B C D E और F, ये कोण निकालने हैं। ये कितने होंगे आपने निकालने हैं। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, जैसे ये 125 है, इसके उस तरफ वाला कोण इधर वाला ये क्रॉस में है शीर्षाभिमुख, ये भी कितना होगा, 125 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए यहां से कि ये इधर वाला कोण देखो, इस लाइन से इस तरफ वाला, और इधर भी लाइन से इस तरफ वाला, ये डी वाला, ये डी तो बराबर होगा 125 के, संगत कोण है। तो मैं लिखूंगा डी जो बराबर होगा 125 डिग्री के, और इसको लिखेंगे क्या है, ये संगत कोण। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए आप, ऐसे ही जब D 125, अब D बराबर किसके होगा, ये आमने सामने के बराबर होंगे, ऐसे क्रॉस है यहाँ पे, D B के बराबर होगा, यानी B जो है वो बराबर होगा किसके, D के। ठीक है, और क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण
और कोण बी कितना आ गया फिर डी के बराबर, डी कितना था 125, तो ये आ गया 125 डिग्री आ गया, ये बी भी पता लग गया। उसके बाद देखिए आप, हमारे पास यहाँ पे ये 125 कोण है, जैसे ये हमने इधर निकाला था, ये 125 कोण यहाँ पे। अगर आप इसको नहीं भी निकालना चाहते थे, वैसे देखो हमें पता है कि ये क्या होता है आमने सामने के बराबर, ये 125 है, तो 125 नीचे वाला कोण भी इधर, ये नीचे वाला कोण बी भी इतना ही होगा क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण बी ये तो हम निकाल चुके हैं। और इसी तरह हम अगला कोण कौन सा ले सकते हैं आप, जैसे हमने 125 डी निकाल लिया, उसके बाद हमने बी कोण भी निकाल लिया, 125 है। अब आप देखिए इस दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा यहाँ पे, इनका, ये सीधी लाइन है इन दोनों का, ई का और 125 का, ये दोनों का जोड़ कितना होगा 180, सीधी लाइन रैखिक युग्म। यानी कोण ई और 125 का जोड़ जो है 180 होगा, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो कोण ई कितना आ गया 180 में से ये उधर 125 घटाएंगे तो कोण ई आ गया हमारे पास 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 7 में से 2 गया 5, ये 55 डिग्री आ गया कोण ई, यानी ये 55 आ गया है हमारे पास। तो अब ये इधर वाला कोण इस ए के बराबर होगा, क्योंकि इस लाइन से इधर वाला ए इसके बराबर होगा, तो कोण ए बराबर इस ई के होगा। क्यों, ये क्या है संगत कोण है, एक जैसी संगति के, और कोण ए कितना आ गया ई के बराबर, ई कितना है 55 डिग्री, ई भी हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब क्या रह गया है, इसी तरह देखिए ई इस क्रॉस में सामने बराबर होगा, ऐसे क्रॉस में होता है ई एफ के, यानी एफ जो है बराबर किसके होगा ई के होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है शीर्षा विमुख कोण क्रॉस में, और कोण एफ कितना आ गया ई के बराबर, और ई कितना निकाला अभी हमने 55, तो ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। और जितना एफ है उसी, देखो एफ नीचे वाला कोण है इस तरफ का और सी के बराबर है, तो कोण सी जो है वो एफ के बराबर है, ये होगा संगत कोण, और कोण सी कितना आ जाएगा एफ के बराबर, एफ था 55 डिग्री। तो हमारे सभी कोण निकल चुके हैं, हम बाद में आंसर में लिख देंगे। आंसर क्या लिखना है, ए बराबर, देखिए ए कहाँ निकालना हमने इसमें 55 डिग्री, ए 55 डिग्री है। बी बराबर, बी कितना निकाला देखिए कहाँ लिखा हुआ हमने, ये रहा 125 डिग्री। सी कितना निकाला हमने, सी ये रहा 55 डिग्री। डी कितना आया, डी हमारे पास सबसे पहले ही है 125 डिग्री। उसके बाद ई कितना आया, ई हमारे पास 55 डिग्री, और एफ कितना आया, ये भी 55 डिग्री। तो ये सभी कोण निकल चुके हैं, ये हमारा आंसर होगा। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।